हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल इन्फो गवर्नमेंट जॉब्स पर। दोस्तों, यहाँ पर रेलवे टेक्नीशियन की नई भर्ती यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। क्वालिफिकेशन 10वीं प्लस ITI यहाँ पर रहने वाली है। 702 पद एक जगह के हैं। पूरी डिटेल से मैं आपको समझाऊंगा, वीडियो पूरा देखना है। फिर हम बात करेंगे कि बाकी सभी जोन से कब और कितने पदों पर वैकेंसी निकलेगी, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कितने पदों पे आएगी, और ये यहाँ पर कैसी किस कौन कौन इसके अंदर एलिजिबल है, कौन कौन इसके अंदर फॉर्म भर सकता है और क्या आगे संभावनाएं बनती हैं। तो स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा आगे की अपडेट्स के लिए। तो ये यहाँ पर जो नोटिफिकेशन निकल कर आ रहा है वो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई की तरफ से निकल कर आ रहा है, जिसमें आल कंसर्न है उनको यहाँ पर भेजा गया है। देख सकते हो 14 मार्च 2023 की डेट में ऑफिस ऑफ पर्सनल जीपी, आपका जो पर्सनल ऑफिसर की यहाँ पर भेजा गया है, प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर की तरफ से। इसके बाद में यहाँ पर देखा जाए तो नोटिफिकेशन में सब्जेक्ट दिया गया है फिलिंग अप of the vacancies of technician grade 3 in level 2 in mechanical and electrical department। यानी कि मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में लेवल 2 टेक्नीशियन की यहाँ पर वैकेंसी है, वो भरने की बात इसमें बताई गई है। आपको मैं बता दूं, ये इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ये चेन्नई के अंदर स्थित है, जो कि भारतीय रेलवे के अंदर काम करती है। ये एक प्रोडक्शन यूनिट है। आपको पता है भारतीय रेलवे में 6 से 7 प्रोडक्शन यूनिट हैं, जिसमें अलग अलग, जिसमें किसी में कोच बनता है, किसी में इंजन बनते हैं, किसी में व्हील बनते हैं, किसी में यहाँ पर स्प्रिंग वगैरह बनती हैं। तो वो सभी की अलग अलग यहाँ पर योग्यता है। तो वो यहाँ पर इंडियन रेलवे के अंदर ही होती है। जैसे कि आपने अगर ग्रुप डी और टेक्नीशियन में आप ज्वाइन करोगे तो आपको ये सारी चीज़ें प्रेफरेंस में देखने को मिल जाएंगी। ICF चेन्नई है या फिर और कोई जो प्रोडक्शन यूनिट है, वो सभी आपको प्रेफरेंस में देखने को मिल जाएगी। ये यहाँ पर वैकेंसी है। वैकेंसी टेबल एक बार आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर वेल्डर की देख सकते हो 160 वैकेंसी है, जिसमें 22 SC की, 12 ST की और जनरल की 126 वैकेंसी है। इसके साथ ही फीटर की 18 SC की, 7 ST की, 149 जनरल की, 174 वैकेंसी यहाँ पर फीटर के अंदर है। हैंडीकेप वाले छात्र भी इसमें एलिजिबल हैं। कारपेंटर की यहाँ पर 137 वैकेंसी हैं, जिसमें 23 वैकेंसी SC की, 3 वैकेंसी ST की, 111 वैकेंसी जनरल की। पेंटर की यहाँ पर 66 वैकेंसी है, 3 वैकेंसी SC की, ST की नहीं है, 63 वैकेंसी जनरल की, 66 वैकेंसी यहाँ पर टोटल इसमें है। मशीनिस्ट की बात करें तो यहाँ पर 9 वैकेंसी SC की, 39 OBC की यहाँ पर है, सॉरी आपकी जनरल की, और 48 यहाँ पर टोटल वैकेंसी है। OBC वगैरह का कोटा इसमें नहीं बताया गया है, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, OBC और EWS का कोटा क्यों नहीं है। इसके बाद मशीनिस्ट का आपको मैंने बता दिया। इसके सब टोटल मैकेनिकल कि यहाँ पर सब टोटल मैकेनिकल, यानी कि ये जो ऊपर की जो पोस्टें हैं, वेल्डर, फीटर, कारपेंटर, पेंटर और मशीनिस्ट, ये सभी है वेल्डर के अंदर आती हैं ना, आपकी मैकेनिकल डिपार्टमेंट के अंदर आती है। तो मैकेनिकल डिपार्टमेंट का यहाँ पर टोटल इन्होंने कर दिया है, यानी कि ऊपर की जो 5 पोस्टें हैं उनका टोटल, तो वो यहाँ पर 75 SC की, 22 ST की और 488 पोस्ट है वो जनरल की हैं, और टोटल 585 पोस्ट हैं, जिसमें 25 है वो हैंडीकेप वाले छात्र इसमें भर सकते हैं। इसके बाद में इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट की है। इलेक्ट्रिकल के अंदर इलेक्ट्रिशियन और इंक्लूडिंग क्रेन ड्राइवर। क्रेन ड्राइवर जो अंदर यहाँ पर क्रेनें होती हैं उनको चलाने के लिए भी इलेक्ट्रिशियन की भर्ती की जाती है इसमें। तो ये यहाँ पर इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में आती है, जिसमें आपकी 15 SC की, 11 ST की और 91 जनरल की, टोटल 117 पोस्ट यहाँ पर है। 5 इसमें हैंडीकैप की है। टोटल वैकेंसी देखी जाए तो 702 वैकेंसी है, जिसमें 90 SC, 33 ST और 569 जनरल कैटेगरी की वैकेंसी रखी गई है। अब दोस्तों आपको मैं ये बताऊंगा, ये अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी नहीं है। आप ये मत सोचिए कि अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी है, अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी नहीं है। अगर बात करें, आपकी ये वैकेंसी परमानेंट है, बट यहाँ पर 31/3/2023 तक की वैकेंसी देख सकते हो। दी वैकेंसीज असेस्ड अप टू 31 मार्च 2023 इन टेक्नीशियन ग्रेड 3 इन लेवल 2 अगेंस्ट 50% प्रमोशनल कोटा आर 72702 इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्ट इन अंडर मेंशन 6 ट्रेड। यानी कि ये जो 702 वैकेंसी है, ये 31 मार्च तक का जो डाटा है उसके आधार पे है, और ये जो वैकेंसी है 50% कोटा के आधार पे भरी जा रही है, प्रमोशन कोटा के आधार पे। तो देख सकते हो 50% प्रमोशन कोटा की ये वैकेंसी है। तो अगर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से भी 50% या फिर 25% भी वैकेंसी भरी जाएंगी, तो आप देख सकते हो अगर 25% होंगी तो लगभग 400 प्लस, यहाँ पर 350 400 प्लस पोस्ट होंगी, क्योंकि ये 31 मार्च तक की है। डाटा यहाँ पर नई भर्ती आएगी 2025 तक का काउंट होगा, तो उसमें यहाँ पर वैकेंसी और होगी। कम से कम 500 से 600 वैकेंसी आपको डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में देखने को मिल जाएंगी इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई के अंदर। पिछली बार दोस्तों इसमें बहुत कम वैकेंसी थी, आपको बता दूं लगभग 250 से 300 वैकेंसी थी सारी, और ओवरऑल जिसमें फीटर वगैरह सारे मिला के। तो यानी कि ये कहीं ना कहीं है कि इस बार यहाँ पर टेक्नीशियन की वैकेंसी बड़ी मात्रा में आने वाली है, टेक्नीशियन और ALP की।
अब इसके अंदर और भी हम चीज़ें देख लेते हैं कि क्या कुछ यहाँ पर है। आपको ये मैंने बता दिया कि डिपार्टमेंट 50% पोस्टें 702 पोस्टें खाली हैं जो ये भरना चाहते हैं। जो यहाँ पर आपकी जो फॉर्म है वो इसमें भर सकते हैं लेवल 1 कैटेगरी के जो भी कैंडिडेट एलिजिबल हैं, यानी कि जो ग्रुप डी में जो कैंडिडेट हैं वो यहाँ पर इसमें फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर जैसे फिलिंग ऑफ टेक्नीशियन ग्रेड 3 लेवल 2 मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, ये यहाँ पर एनेक्स 1 दिया गया है जो कि आपको भर के देना पड़ेगा। आपके ऊपर कोई एक्शन वगैरह नहीं है, कोई और कुछ वगैरह नहीं है, वो सब चीज़ें आपको यहाँ पर मेंशन करके देनी होंगी। तो यहाँ पर अगर अगला हम बात करें ट्रेड अलॉटमेंट का, तो आपको ट्रेड है वो किस प्रकार से दिया जाएगा कि आपको इलेक्ट्रिकल मिला, मैकेनिकल मिला। तो इसके लिए द एम्प्लॉयज़ हु पोसेस द टेक्निकल क्वालिफिकेशन ऑफ एक्ट अप्रेंटिसशिप एनएसी हो या फिर एनसीवीटी आईटीआई हो आईटीआई हो रिलेटेड ट्रेड इन आईसीएफ विल बी अलॉटेड द रिस्पेक्टिव ट्रेड सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंसीज। क्योंकि यहाँ पर ये जो ग्रुप डी के कैंडिडेट हैं ये थोड़े पुराने हैं तो इसीलिए इसमें आईटीआई मांगा गया है। फॉर द पर्पज ऑफ द अलाइड ट्रेड्स इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रेड्स अवेलेबल इन आईसीएफ अंडर इंडक्शन ब्लो। तो यहाँ पर ये नीचे ट्रेड दी गई है आईटीआई वगैरह की, आईटीआई एनसीवीटी या वगैरह की या फिर आपके अप्रेंटिसशिप की। तो इसमें वेल्डर में वेल्डर भर सकता है, फीटर के अंदर फीटर टूल रूम, फीटर जनरल, फीटर मिलवेट, टूल डाई मेकर, मिलराइट मेंटेनेंस एंड मैकेनिकल भर सकते हैं। कारपेंटर की बात करें तो कारपेंटर के अंदर ट्रिमर भर सकते हैं, सेरगन भर सकते हैं, वुड मशीनिस्ट भर सकते हैं, मेसन भर सकते हैं, ब्लैक स्मिथ भर सकते हैं, कारपेंटर भर सकते हैं, फोर्क स्मिथ भर सकते हैं। तो दोस्तों जो भी कैंडिडेट नई भर्ती की तैयारी करते हैं उनके लिए आपको बता दूं मैं कि ये जो कारपेंटर के अंदर जो पोस्टें बताई गई हैं जो आईटीआई की, ये आईटीआई अगर आपके पास अवेलेबल है, 1 साल की अवेलेबल है, तो वो कर लें क्योंकि आपको रेलवे के अंदर बहुत खासी वैकेंसीज इसमें देखने को मिलती है और ये वैकेंसीज खाली जाती हैं। ओपन भर्ती के अंदर कारपेंटर की आईसीएफ चेन्नई की आपको बता दूं लगभग 50 से 60 वैकेंसी आई थी जिसमें से 3-4 बंदे ही उनको मिले थे। तो अगर इन ट्रेड्स में आप आईटीआई करते हो तो आपकी जॉब सिक्योरिटी ज़्यादा होगी, आपकी जॉब मिलने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। पेंटर में आपके ग्रिस्ट ब्लास्टर है, इलेक्ट्रोप्लाटर है एंड पेंटर वगैरह भर सकते हैं। मशीनिस्ट के अंदर मशीनिस्ट वेलरेट, टूल रूम, मशीनिस्ट जनरल, मशीनिस्ट सीट मेटल एंड टर्नर, ये भर सकते हैं मशीनिस्ट के अंदर। इलेक्ट्रिशियन के अंदर इलेक्ट्रिशियल और इलेक्ट्रॉनिक्स, ये 2 प्रकार की ट्रेडिंग सिर्फ फॉर्म भर सकती हैं इसके अंदर। तो ये यहाँ पर रखा गया है। और आपको आईटीआई यहाँ पर है, एम्प्लॉयज़ जो हैं एलिजिबिलिटी यहाँ पर दिया गया है, एम्प्लॉय वर्किंग द कैटेगरी ऑफ असिस्टेंट वर्कशॉप। यहाँ पर यानी कि आपका असिस्टेंट वर्कशॉप की मैंने आपको वीडियो बनाया होगा पीछे, अच्छी खासी मतलब जो प्रोफाइल होती है ऐसे यहाँ पर मौके आते हैं प्रमोशन के, इतनी इतनी बड़ी लार्ज नंबर ऑफ वैकेंसी में। अगर आप कहीं डिवीजन में जाते हो तो इतनी पोस्टें टोटल होती ही नहीं है टेक्नीशियन की किसी छोटे डिवीजन में। तो यहाँ पर देख सकते हो कितनी पोस्टें हैं। इसमें यहाँ पर कंडीशन ये रखी गई है कि लेवल 1 के जो कर्मचारी हैं वो यहाँ पर भर सकते हैं। नीचे जो लिस्ट दी गई है साथ में लिस्ट भी देते हैं क्योंकि प्रमोशन कोटे की वैकेंसी है तो नीचे लिस्ट देते हैं, वही कैंडिडेट इसमें फॉर्म भर सकते हैं। जो कि लिस्ट है वो लगभग 650 कैंडिडेट की लिस्ट है आपको बता दूं। तो वैकेंसी 700 है, फिर भी यहाँ पर पद खाली रहने वाले हैं। अगर सभी फॉर्म भरते हैं तो अगर इसमें किसी के पास आईटीआई नहीं है या फिर कोई नहीं बनने का है इच्छुक टेक्नीशियन तो पोस्टें खाली रहेंगी इसमें, जो कि आगे आने वाले जो कर्मचारी हैं या फिर ओपन मार्केट में जो भर्ती होती है उसमें जोड़ दी जाती हैं। एम्प्लॉयज शुड हैव सक्सेसफुली कंप्लीट देयर 2 ईयर प्रोबेशन इन द इनिशियल ग्रेड रिक्रूटमेंट ग्रेड। तो देख सकते हो आप यहाँ पर आपके लिए ये चीज़ भी अब एक अच्छी हो गई कि जो भी यहाँ पर ग्रुप डी के अंदर भरने में फॉर्म भर रहे हैं या फिर ज्वाइनिंग कर रहे हैं तो उनको कम से कम ज्वाइन करने के 2 साल बाद में यहाँ पर एलडीसी प्रमोशन कोटे की जो वैकेंसी आएगी वो भर सकते हैं। जीडीसी है वो यहाँ पर ज्वाइन करने के तुरंत बाद भी भर सकते हैं। तो ये यहाँ पर आपको पता लग गया है। इसके अंदर मेडिकल एग्जाम C1 और B2 होगा, B2 इलेक्ट्रिकल के अंदर और बाकी C1 होगा। तो ये यहाँ पर रखा गया है। इसके बाद में ट्रेनिंग आपका यहाँ पर होगा 15 दिन का ऑन जॉब ट्रेनिंग टीटीसी आईसीएफ के अंदर ही। पोस्टिंग आपको आईसीएफ के अंदर टेक्नीशियन ग्रेड 3 के अंदर दे दिया जाएगा अगर आप ट्रेड टेस्ट पास करते हो तो। इसके बाद में यहाँ पर प्रमोशन के कुछ रूल्स बताए गए हैं इंडियन रेलवेज के द्वारा जो आपकी है। हु हैव सेलेक्टेड द टेक्नीशियन ग्रेड 3 इंक्लूडिंग क्रेन ड्राइवर posted as crane driver have to mandatory work as electrical crane driver for a minimum period of 5 years. No request for transfer to electrician production or maintenance shop will be entered till the कंप्लीट ऑफ 5 ईयर पीरियड। यानी कि ट्रेन आपका क्रेन ड्राइवर है वो थोड़ा टिपिकल जॉब होता है, टाइम ज़्यादा
वैसा ही थोड़ा सा मानते हैं। तो उसके अंदर अगर आप ज्वाइन करते हो तो 5 साल मिनिमम आपको वहाँ पे काम करना होगा, उसके बाद भी ही आप इलेक्ट्रिशियन प्रोडक्शन में या फिर इलेक्ट्रिशियन मेंटेनेंस में आ सकते हो। तो ये यहाँ पर फॉर्म आप कैसे भर सकते हो, फॉर्म ऑनलाइन यहाँ पर उनके पास ऐप होता है, जो यहाँ पर कैंडिडेट रहते हैं उनको ऐप के द्वारा सीधा ईएसएस पोर्टल एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस से ईएसएस से डायरेक्ट ऑनलाइन का ऑप्शन मिलता है, वहाँ पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। एम्प्लॉय शुड बी अंडरटेकिंग डिक्लेरेशन गिवन दी बिलो, यानी कि जो अंडरटेकिंग दिया गया है नीचे मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखा दिया, वो इनको भर के देना होता है। बेसिकली मेरा बताने का मतलब दोस्तों, वीडियो बनाने का मतलब ओपन मार्केट के लिए ये था कि ओपन मार्केट में वैकेंसीज भरमार आएंगी। देख सकते हो 50% प्रमोशन कोटे में 700 प्लस वैकेंसी हैं। तो यहाँ पर अगर आपका 25% भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आता है तो भी आपके 350 पद बनते हैं, जो कि 31 मार्च 2023 तक के बनते हैं। और ये वैकेंसी दोस्तों ये रख लेते हैं क्योंकि इनको पता है, इनका पूरा शेड्यूल होता है कि इतने परसेंट रहते हैं। तो 25% मिनिमम यहाँ पर आपके डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए रखते हैं। अगर इनमें से वैकेंसी खाली जाती हैं, जो कि निश्चित है 700 में से लगभग 100 से 150 वैकेंसी तो आराम से खाली जाएंगी, तो वो वैकेंसी भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में ऐड कर दे देते हैं या फिर जीडीसी में ऐड करते हैं। ये दो ही ऑप्शन होते हैं इनके पास वैकेंसी भरने के ओपन मार्केट से, क्योंकि ये जो कर्मचारी बनेंगे ग्रुप डी के, ये अंदर से पहले ही काम कर रहे हैं, तो इनसे ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, इनको सिर्फ प्रमोशन मिल रहा है। बाकी कर्मचारियों की संख्या वही रहने वाली है। अगर कर्मचारियों की संख्या इनको बढ़ानी है तो यहाँ पर या तो ये जीडीसी करेंगे, जिससे अदर डिपार्टमेंट के जो बाहर के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो आएंगे, या फिर ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में भर्ती करेंगे। वो जैसे ही आती है तो मैं आपको जरूर प्रोवाइड कर दूंगा। दोस्तों कहीं ना कहीं संभावनाएं बहुत ज़्यादा बन रही है वैकेंसी आने की। आप बिल्कुल भी यहाँ पर अपनी तैयारी है वो ढीले ना छोड़ें, क्योंकि वैकेंसीज आपको इसी साल के फर्स्ट हाफ में ही देखने को मिल जाएगा, यानी कि मई जून तक आपको नई वैकेंसीज का नोटिफिकेशन या फिर नई वैकेंसी को लेकर कुछ हलचल है वो होनी स्टार्ट हो जाएंगी। बाकी हमारे आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, इन्फो गवर्नमेंट जॉब के नाम से उपलब्ध है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।